एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी? आज आपके लिए मैं एक ऐसा इफेक्टिव सेशन लेके आया हूं जिन बच्चों के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि वेदर आई शुड ज्वाइन एफकैट, वेदर आई शुड ज्वाइन सीडीएस, कौन सा एग्जाम मुझे देना चाहिए, कौन सा क्रैक करना चाहिए, किस में कितनी मेहनत लगती है। सारी चीज जो है आपकी इस सेशन में कवर होने वाली है। मेक श्योर आप इस सेशन को एंड तक देखें। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीडीएस वर्सेस एफकैट, इनका कंपैरिजन करेंगे और इनमें से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो देखने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर मैं पहले ओवरव्यू, एग्जाम के ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एग्जाम के ओवरव्यू में आप क्या देख सकते हैं। देखो, सीडीएस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के थ्रू, और एफकैट का जो एग्जाम है वो आपका एयरफोर्स कंडक्ट करता है। ये सभी बात है, दोनों कमीशंस अलग अलग है, और जाहिर सी बात है जब दोनों कमीशंस अलग अलग हैं तो सवाल पूछने के तरीके भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीडीएस की, तो ये साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, और वहीं एफकैट भी साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। अब यहां पे क्या है कि एफकैट में आपकी जो पोस्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। किस बेसिस पर? आपकी एफकैट में जो पोस्ट होगी वो आपको एयरफोर्स में ही मिलेगी, और उसमें भी आपकी मतलब उसमें फर्दर सब डिवाइडेड हो जाती हैं पोस्टें। जैसे ग्राउंड ड्यूटी भी आती है आपकी नॉर्मली फ्लाइंग ब्रांच में भी आती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच भी है आपकी, तो वो सिर्फ आपका एक ही जगह पर मिलेगी आपको, इंडियन एयरफोर्स में। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सीडीएस, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं, नेवी में आप जा सकते हैं, या एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। अब देखो, सीडीएस क्या है? सीडीएस दोनों चीजें प्रोवाइड करता है आपको, परमानेंट कमीशन के तौर पर भी, मतलब अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप परमानेंट कमीशन के बेसिस पर पूरी एक लंबे टाइम तक अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी आर्मी को, है ना। और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आपका प्रोवाइड करता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट एफकैट, तो एफकैट प्राइमरीली प्रोवाइड्स शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि लिमिटेड परमानेंट कमीशन के बेसिस पर आप देखते हैं। ठीक है, ये होता है एग्जाम ओवरव्यू। अगर मैं आगे चलूं तो आगे आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। ग्रेजुएशन, दोनों एग्जाम जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। बट उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। ओपन टू बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, सही बात है, फीमेल कैन अप्लाई ओनली फॉर ओटीए। फीमेल जो है वो ऑफिसर ट्रेनीज एकेडमी के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं बस। रिक्वायर्स अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर आईएमए एंड ओटीए, और अ डिग्री इन इंजीनियरिंग और विद फिजिक्स मैथ्स एट द 10+2 लेवल फॉर आईएनए और एएफए। एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवल आर्मी के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली 10+2 में आपके पास फिजिक्स या मैथ होने चाहिए सब्जेक्ट्स में, और एज लिमिट जनरली 19 से 24 साल है। यहाँ गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, ये 19 साल है। 19 साल जो दिया हुआ है वो अलग है थोड़ा सा, क्योंकि सीडीएस का जो एग्जाम है, सीडीएस में एग्जाम में जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप उसके जब फाइनल ईयर में हैं, तब में अमूमन आपकी एज जो है वो 22-21 साल होती है, 20-21 साल होती है, तो उसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट अगर मैं एफकैट की बात करूं तो यहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन आर एलिजिबल, और बैचलर डिग्री चाहिए इन्हें भाई फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एट 10+2 फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं मैं आपको, और इन एनी डिसिप्लिन फॉर द ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, ये आपको याद रखना है। और 20 से 24 साल की एज आपको लिमिट रहती है। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं नोटिफिकेशन में, बट अमूमन जो नोटिफिकेशन आता है वो इसी बेसिस पर आता है। ग्राउंड ड्यूटी की एज जो है वो 20 से 26 साल की एज होती है। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो, रिटन एग्जाम देना पड़ता है आपको, कंडक्टेड, जो कि एसएसबी के थ्रू होता है आपका। एफकैट में भी एसएसबी होता है, एएफएस भी होता है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, है ना। उसके थ्रू आप एक रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं, और आपको रिटन भी क्लियर करना पड़ता है, ये आपको सभी को पता होगा। इसमें 3 पेपर होते हैं सीडीएस में, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स। मैथ्स कब काम आता है? जब आप आईएमए के लिए जा रहे हैं। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो देन मैथ्स आपका मैटर नहीं करता, देन इंग्लिश और जनरल नॉलेज के बेसिस पर आप खेल सकते हैं वहां पे। ठीक है, और यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन, वो तो हर एक एग्जाम की कहानी है। यहां भी सेम प्रोसेस है, बट यहां पर आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, वर्बल एबिलिटी आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, और आपका रीजनिंग आती है, एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। मिलिट्री एप्टीट्यूड आपका सीडीएस में भी पूछा जाता है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पोस्ट जो कि आपका किस चीज से रिलेटेड है, जो कि आपकी रिलेटेड है किस चीज से, आपकी आर्मी से, तो क्या मिलिट्रीली एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा क्या? जाहिर सी बात है, पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आता है आपका। फिर अगर मैं बात करूं, आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे करियर स्कोप क्या है और ब्रांचेस क्या है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास व्हेन यू जॉइन इंडियन आर्मी। देखो, अगर सीडीएस के थ्रू आप जाते हो ना,
आर्मी में जाते हो, IMA OTA के द्वारा, नेवी में जाते हो, एयरफोर्स में जाते हो, प्रोवाइड्स मोर वर्सैटिलिटी इन करियर चॉइसेस विद डिफरेंट ब्रांचेस इन द आर्म फोर्सेस। अब देखो, अगर आप एफकैट के थ्रू जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको डिफरेंट ब्रांचेस एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। दैट बीइंग सेड कि आप अगर एयरफोर्स में हैं तो एयरफोर्स में ही रहोगे, आर्मी में नहीं जा सकते, नेवी में नहीं जा सकते, वहां पर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कहीं ना कहीं। डिफरेंट ब्रांचेस और आर्म फोर्सेस की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन बोथ कॉम्बैट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स सीडीएस में, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा है। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी आपको ऑफर होते हैं, और यहां पे आर्मी है तो कॉम्बैट रोल्स भी आपको ऑफर होंगे। बट जब हम एफकैट के बारे में बात करते हैं, लिमिटेड टू एयरफोर्स, ब्रांचेस इंक्लूड फ्लाइंग ब्रांचेस होती है, ग्राउंड लेवल ड्यूटी होती है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल होता है, फोकसेस ऑन एयर ऑपरेशंस, टेक्निकल सपोर्ट होता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव विद इन द एयरफोर्स। ये सारी चीजें आपकी कहां देखने को मिलती है? एफकैट में, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एफकैट है तो ये आपका एयरफोर्स वाला एग्जाम है, तो आपको ब्रांच भी लिमिटेड ही मिलेगी। अब आगे अगर मैं चलूं तो आप देखोगे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसी होती है। देखो, दोनों को एक रिगरस इंटरव्यू राउंड से मैंने आपको बताया गुजरना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज एसएसबी। एसएसबी बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है, बट उससे पहले देख लो ट्रेनिंग ड्यूरेशन वेरीज बाय एकेडमी। एकेडमी के द्वारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन वेरी करती है। आईएमए के लिए 1.5 साल, ओटीए के लिए क्या है 49 वीक्स, आईएनए के लिए 1 ईयर एंड एएफए के लिए 1 ईयर। ये सारी आपकी क्या है? ये सारी आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशंस होती हैं। रिगरस ट्रेनिंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस। आपने वो सुना होगा ना, क्या कहते हैं, मार्कोस का नाम सुना होगा आपने, मगरमच्छ जिन्हें कहते हैं, है ना, पानी का मगरमच्छ, वो भी आर्मी की एक बहुत तगड़ी सोर्स है ना। तो इस तरह की फोर्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं जैसे उनमें ट्रेनिंग दी जाती है आपको, वो तो हाई लेवल की हो जाती है, वैसे ही टाइप की ट्रेनिंग आपको सीडीएस में भी प्रोवाइड होती है। इफ आई टॉक अबाउट एफकैट, तो एयरफोर्स एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होती है अबाउट 1 ईयर, फोकसेस ऑन एयर ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एयरफोर्स और अगर मैं बात करूं एफकैट और सीडीएस में, एक मेजर डिफरेंट पता है क्या आ जाता है? जब बच्चे चूज करने वाले होते हैं, जो बच्चे चूज करना चाहते हैं अपना करियर ऑप्शन, तो वहां पर एक चीज हमेशा उनको सताती है कि सर आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ। तो यार देखो, एक्सप्लोरेशन पे अगर आपको ज्यादा फोकस करना है तो देन आई वुड रिकमेंड कि आप सीडीएस में जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे रहना एक ही जगह है, मुझे ये बार बार ये नहीं चाहिए कि मैं आज यहाँ पे हूँ इस डिपार्टमेंट में, कल उस डिपार्टमेंट में, तो आप एफकैट के लिए बने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। सर्विस टाइप और ड्यूरेशन क्या होती है? देखो, प्रोवाइड्स, सीडीएस जो है वो प्रोवाइड करता है परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन रोल्स, दोनों प्रोवाइड करता है। सर्विस टेन्योर फॉर एसएससी ओटीए is typically 10 years extended by 4 years, extendable by 4 years होता है। एफकैट की अगर मैं बात करूं, प्राइमरीली ऑफर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल का विद अ लिमिटेड ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन। लिमिटेड ऑप्शन है, पहले परमानेंट हुआ करता था, बट अब इसे क्या कर दिया है? शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच एसएससी short service commission has a 10-year tenure extendable by up to 14 years. Ground level duty branches has more flexible extension options. ग्राउंड लेवल की जो ड्यूटी होती है उसमें बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होते हैं आपके एक्सटेंड करने के लिए। बट व्हेन आई टॉक अबाउट किस चीज के बारे में, व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लाइंग ब्रांच, तो वहां पे लिमिटेड ऑप्शंस इसलिए आ जाते हैं बिकॉज दे वांट कि जो न्यू जनरेशन ट्राई कर रही है एयरफोर्स में आने के लिए वो ज्यादा आपके रिक्रूट हो। डन, तो ये चीज है आपकी। फिर अगर हम आगे चले, प्रमोशन और करियर ग्रोथ कैसी है इसमें, देखो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स प्रमोशंस फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, जनरली फास्टर अप टू अ रैंक ऑफ मेजर। मेजर की रैंक तक पहुंच सकते हैं आप सीडीएस क्रैक करके, लेफ्टिनेंट कमांडर के तक पहुंच सकते हैं, स्क्वाड्रॉन लीडर तक पहुंच सकते हैं। हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विद द एडिशनल ट्रेनिंग एंड पोटेंशियल फॉर रैंक प्रमोशन अप टू जनरल, एडमायरल, एयर चीफ मार्शल। ये रैंक तक आप सीडीएस के थ्रू पहुंच सकते हैं। सीडीएस इस लेवल तक भी पहुंचा देता है आपको। क्यों पहुंचा देता है? बिकॉज सीडीएस जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, और यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो हाई लेवल का होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जाम ऑफ दैट पर्टिकुलर कमीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट विच यू विल गेट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। पोस्ट
जो आपको मिलेगी उसमें आपको हायर रैंक तक पहुंचा देगा वो यूपीएससी का एग्जाम, ऐसा होता है। अगर मैं एफकैट की बात करता हूं तो यहां पे प्रमोशंस जो हैं एयरफोर्स में ही मिलेंगे आपको, एक सेट स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे, अप टू द स्क्वाड्रॉन लीडर रैंक इन रिलेटिवली फास्टर। रिलेटिवली फास्टर यहां पर क्या मिलेगा आपको, स्क्वाड्रॉन लीडर बनने का ऑप्शन मिलेगा। हायर रैंक्स लाइक ग्रुप कैप्टन एंड एयर कमांडर आर अचीवेबल दो द प्रोग्रेशन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल मेरिट एंड वैकेंसी। मेरिट और वैकेंसी पर भी चीजें डिपेंड करती हैं एफकैट में। व्हेन यू हैव जॉइंड द एफकैट तब भी आपको क्या करेगा, आपकी कैपेबिलिटी पर चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करूं पोस्ट सर्विस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, जब आप सर्विस कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। आर्मी और नेवी ऑफिसर्स ऑफन ट्रांजिशन इनटू द रोल्स इनटू मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, कंसल्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पोस्ट रिटायरमेंट। आप ये चीजें कर सकते हैं, है ना, आप ये चीजें कर सकते हैं जब आप रिटायर हो जाएंगे। हाई डिमांड फॉर फॉर्मर ऑफिसर्स इन सिविल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट सेक्टर रोल्स। आपने एक चीज सुनी होगी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो आप आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह बनते हैं ना, वो आप बिना एग्जाम दिए भी बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप बिना एग्जाम। हाँ, एक रास्ता होता है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री का नाम सुना होगा आपने। लैटरल एंट्री क्या होता है, अभी पता है क्या हुआ था, पिछले 2-3 सालों में 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया और उसमें जो हमारे क्या है ओम बिरला, जो है ओम बिरला ही है ना, स्पीकर थे उस टाइम पे, तो उनकी बेटी जो थी वो सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेती है और उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो तो उन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दिया, उनका नाम आया था रिजर्व लिस्ट में। अब रिजर्व लिस्ट कोई देखता नहीं है यूपीएससी की। अब क्या होता है, उन पे आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया और एंट्री ऐसे ही ले ली है यूपीएससी में, बिकॉज उनके फादर जो है वो स्पीकर हैं लोकसभा के। तो ऐसे ही ऐसी बात कही। अब एक बात बताओ मुझे, आप क्या बिना एग्जाम दिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू। लेटरल एंट्री में क्या चाहिए होता है, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है आप में झलकना चाहिए, आप महारती होने चाहिए किसी चीज के और जिसमें आपने अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाया हो, एंड यू कैन डायरेक्टली से दैट यू इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर द सीडीएस ऑफिसर्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट हाँ कर सकते हैं। एफकैट के बारे में अगर मैं बात करूं, एयरफोर्स ऑफिसर्स विद द टेक्निकल एंड एविएशन बैकग्राउंड्स have opportunities in aerospace, aviation management and defense consultancy। इन चीजों में आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। पोस्ट सर्विस रोल्स इन एयरलाइंस, सिविल एविएशन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आर कॉमन फॉर द फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर्स। ये सारी चीजें कॉमन होती है। अगर मैं लाइफस्टाइल एंड वर्क एनवायरनमेंट की बात करूं तो सीडीएस जो है वो डाइवर्स एनवायरनमेंट देता है। मैंने आपको बताया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही है इसमें स्टैब्लिशमेंट। फ्रीक्वेंट पोस्टिंग इन वेरियस टेरेन्स इंक्लूडिंग बॉर्डर्स एंड रिमोट एरियाज। तो यहां पे अगर आप चाहते हैं दैट आई वांट टू फील द एडवेंचर विच एन आर्मी ऑफिसर गेट्स आफ्टर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी, तो वो आप यहां पर ज्यादा कर सकते हैं। मोर आउटडोर रग्ड लाइफस्टाइल विद एम्फेसिस ऑन ऑपरेशनल रीडिनाइंस। वहीं अगर मैं एफकैट की बात करूं, बेसिस जनरली हैव मोर स्ट्रक्चर्ड लाइफ एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर्ड लाइफ एनवायरनमेंट होता है, सुबह जाना है आपको, क्या क्या है, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको ऑपरेशंस दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द टेक्निकल ऑपरेशंस एंड एयर सेंट्रिक टास्क, एक्सपोजर टू एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी एंड एयर ऑपरेशंस। एयर ऑपरेशंस करने होते हैं, जाहिर सी बात है, देखो दोनों ही आर्मी के पार्ट हैं हमारे, बट एक में आपको डाइवर्स ऑप्शन मिल रहे हैं, एक में आपको थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, बिकॉज वो एग्जाम ही केवल उस ब्रांच का है आर्मी की। डन। फिर आता है आपका फाइनल वर्डिक्ट। भाई क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए? अब देखो मेरे हिसाब से चॉइस बिटवीन सीडीएस एंड एफकैट डिपेंड्स लार्जली ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, और ये मैं भी फील करता हूं, इसलिए मैंने लिखा है पर्सनल इंटरेस्ट जो आपके हैं उसके हिसाब से जाइए। इफ यू आर थिंकिंग कि आप एफकैट के लिए बने हैं, आपको ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि मुझे भाई इतना रग ट्रेन में नहीं रहना है, मुझे इतना ज्यादा एडवेंचर फील नहीं करना है और मेरे को एक सिंपल सॉर्टेड लाइफ चाहिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, देन एफकैट इज द चॉइस व्हिच इज मेड फॉर यू। आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बट इफ यू वांट अ वैरायटी ऑफ ब्रांचेस एंड रोल्स, सीडीएस ऑफर्स एंट्री इनटू द आर्मी, एवी एंड कैटरिंग टू द ब्रॉडर डिफेंस लैंडस्केप। बॉर्डर डिफेंस लैंडस्केप जो है वो सीडीएस के द्वारा कैटर किया जाता है। आपका एफकैट जो है, एफकैट कैटर करता है आपका क्या, आपका लिमिटेड
पोर्शन कैटर करता है, बट हाँ डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छी जॉब है इफ योर इंटरेस्ट इज प्योरली इन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में ही जाना है अगर आपको, तो देन एफकैट विल बी द एग्जाम ऑफ योर्स। वर्किंग विद एविएशन टेक्नोलॉजी एंड एयर ऑपरेशन, देन एफकैट वुड बी द मोर फोकस पाथ। अब देखो यहां पे दोनों के एग्जाम पैटर्न भी अलग है। सीडीएस ज्वाइन करने से पहले आपको बहुत पढ़ाई ज्यादा मतलब इन डेप्थ करनी पड़ती है, एफकैट में उतनी इन डेप्थ नहीं होती है अगर आपने एक बार पैटर्न समझ लिया एफकैट का। सीडीएस में ऑब्वियसली आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो बहुत से बच्चे यहीं रुक जाते हैं कि सर मैं रिटर्न ही कैसे क्लियर करूं, रिटर्न ही नहीं हो रहा है क्लियर हमारा। तो रिटर्न क्लियर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास हो रही है रोज 12 बजे, रोज 12 बजे आपकी डिफेंस अड्डा 24/7 पर क्या होती है भाई, क्लास होती है। डिफेंस अड्डा 24/7 रोज 12 बजे आपकी क्लास होती है। किस चीज से रिलेटेड, आपकी जीएस जीके से रिलेटेड, जहां पर हम सीडीएस में आने वाले क्वेश्चन, एफकैट में आने वाले क्वेश्चन, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में आने वाले क्वेश्चन, एनडीए में आने वाले क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के साथ साथ हम उनके एलिमिनेशन टेक्निक भी सीख रहे हैं। ठीक है ना, एलिमिनेशन टेक्निक भी सीख रहे हैं। तो जब हम ये चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ अब हम सीख चुके हैं ये चीज और अब हमें बेहतर ही होना है। बहुत सारे बच्चे ये क्लासेस आके देख रहे हैं, लाइव क्लासेस, और उन्हें बिलीव मी इफेक्ट पड़ रहा है। 2-3 क्वेश्चन गलत होने के बाद अपने आप ही सही आंसर देने लगते हैं वो, क्योंकि वो पैटर्न समझ जाते हैं। फिर एक एग्जामिनर का, आपको एग्जामिनर का पैटर्न समझना सिखा रहा हूं मैं इन क्लासेस में। भूलना नहीं है, रोज 12 बजे डिफेंस अड्डा 24/7 पर आपको क्या करना है, जुड़ना है। एंड जुड़ने के बाद क्या करना है, आपको क्लासेस पूरी की पूरी लाइव अटेंड करनी है, ताकि you will be benefited from this particular initiative which is taken by me। रोज 12 बजे डिफेंस अड्डा 24/7 पर ये क्लासेस हो रही हैं। और अब मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, लाइक कर दो सबसे पहले वीडियो को, है ना, क्योंकि अभी बताता हूं लाइक क्यों करना है, और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो डिफेंस अड्डा 24/7 को अगर अभी नए हो चैनल पर। कैसे, अब देखो लाइक जो करोगे आप, लाइक से क्या होगा अभी मैं आपको बता देता हूं आपके लिए। व्हाट आई हैव डन, ये पकड़ो। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप कंटेंट पढ़ा दोगे बट पीडीएफ तो नहीं मिलेगी हमें, तो ये बारकोड स्कैन कर लो, यहां पे आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरी बात, जो मैं आपके लिए सेशंस लेके आ रहा हूं, इसी वजह से आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और आपके पास पहुंच जाए, और वहां पर जाके आप क्या कर सको, वहां पर जाके आप डायरेक्टली क्या लाइव जुड़ सको मुझसे। ठीक है, और जो बच्चे हमेशा तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को नया मोड़ देना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 पर जाओ। जैसे ही आप जाओगे, यहां पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पर जाना है आपको। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे, डिफेंस पे जाना है, यहां पर आपके बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे आपको। चाहे आप सीडीएस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो सीडीएस ज्वाइन कर सकते हो, विक्रांत बैच है सीडीएस का, है ना। अगर वहीं मैं बात करूं आपका सीएपीएफ का, तो आपका अभिमान 2.0 आ चुका है। ओके, और वहीं एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए फतेह पॉइंट 2.0 चल रहा है। और अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब तो आप वो बैच ले लीजिए। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा कर रहा है तैयारी, तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक ले लेना है। क्यों करना है, उसमें सीडीएस भी है, एफकैट भी है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भी है, एनडीए भी है और टेरिटोरियल आर्मी भी है। सारा का सारा पैकेज एक ही आपको जगह मिल जाएगा। सारे के सारे एग्जाम के एक्सेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, जाना है और यहां पर आपको क्या करना है भाई, यस, यहां पर जाके आपको कूपन कोड लगाना है Y944। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगा दोगे, अप्लाई कर देना है। एंड जैसे ही अप्लाई होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो प्राइस है वो घटकर आ जाएगा आराम से। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली गो एंड have this option। okay everyone, तो यही है आपके लिए। यहां पर आपको लाइव सेशंस मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, सभी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं। और आपको जुड़ना नहीं भूलना है, रोज 12 बजे आपको कहां, डिफेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है एवरीवन, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।